हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज है 29 सितंबर 2021 और आज के झारखंड के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो कल कैबिनेट का मीटिंग हुआ था झारखंड सरकार का, तो उसमें 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिला था। तो वो 17 में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको इसको सब्सक्राइब करना है आपको। और आपका जो भी करीबी हैं, दोस्त होंगे या रिलेटिव होंगे, तो उनको भी शेयर करें। यहाँ पे हम झारखंड का बेस्ट करंट अफेयर देने का कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं वीडियो, और हमारी कोशिश है कि बेस्ट ही रहे। और सरकारी लाइब्रेरी का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो वहीं पे आप ये सारे जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, झारखंड करंट अफेयर, साइंस का हो गया, झारखंड जीके हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गया, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, और कंप्लीट जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब चीज़ पढ़ सकते हैं ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और डाउनलोड कर लें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में ही जो है सरकारी लाइब्रेरी का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी हम काम करेंगे तो वहाँ पे पोस्ट कर दिया करेंगे, तो आपको उसके माध्यम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, अभी हाल ही में जो डाक विभाग है, तो डाक विभाग के द्वारा जो बुद्धू भगत जी थे जो कि शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पे अभी डाक टिकट जारी किया गया है। तो आपको बताना है कि जो ये बुद्धू भगत हैं तो ये किस विद्रोह से संबंधित थे। तो ये थे कोल विद्रोह से संबंधित, जो कि 1831-32 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो इसी का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था, बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह से संबंधित अन्य लोगों का नाम भी आपको याद रखना है, जैसे कि सिंगराय मानकी हो गया, और बुद्धू भगत हो गया, फिर सुरगा मुंडा हो गया, फिर बिंदराय मानकी हो गया। तो ये चारों का नाम भी आपको याद रखना है। तो बुद्धू भगत जी जो हैं तो इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कोल विद्रोह से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। अगला है, अभी हाल ही में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उनके द्वारा मतलब झारखंड के प्रत्येक जिलों में मतलब जन जन तक टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से जो है अभी मोबाइल वैक्सीनेशन वैन शुरू किया गया है। हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया है उन्होंने 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। तो ये जो 60 वैक्सीनेशन वैन है, तो ये अब प्रत्येक गांव तक जाएंगे, सब 24 जिलों के सभी गांवों तक ये जाएंगे और वहां पे लोगों को टीका लगाएंगे, ठीक है। तो जो टीका जिन्होंने नहीं लगवाया है, तो अब उनको उनके गाँवों में ही जो है टीका उपलब्ध हो जाएगा इस वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से। तो ऐसा 60 वैक्सीनेशन वैन जो है शुरू किया गया है। और ये सारा चीज़ पूरा डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे ऐप पे। अगला जो है वो देखिए, अभी हाल ही में जो है कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, जिसमें कि 17 फैसलों पे जो है सहमति हुआ है, ठीक है। तो ये 17 फैसलों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मिल सकता है। तो इनको हम एक एक करके पूरे डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अभी देखिए, झारखंड में जो कैपेटिव ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि कैपेटिव पावर प्लांट, सबसे पहले याद रखिए कि ये कैपेटिव पावर प्लांट होता क्या है। जैसे कि कोई कंपनी है, वो खुद के लिए बिजली उत्पादन करती है, लेकिन जितना उसको ज़रूरत है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर बिजली उत्पादन हो जाता है, जैसे उसको कोई कंपनी जैसे टाटा मान लेते हैं, टाटा को जो कंपनी है तो उसको बिजली चाहिए मान लीजिए 500 मेगावाट, और अगर वो उत्पादन करती है 1000 मेगावाट, तो 500 मतलब कि ज़्यादा हो गया, यानी कि 500 मेगावाट जो बिजली है तो वो सरप्लस हो गया। तो वो जो ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो गया है, तो उसको वहीं का जो लोकल कम्युनिटी होगा उस कंपनी के आसपास में जिसको बिजली का ज़रूरत है, तो उनको प्रोवाइड कर देगी। तो इस टाइप का जो पावर प्लांट होता है तो उनको कहा जाता है कैपेटिव पावर प्लांट। तो यही जो कैपेटिव पावर प्लांट है, तो उसका स्थापना करने वाली जो भी झारखंड में नई कंपनी होगी या जो भी अभी पहले से कंपनी है, तो उनको अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे जो है कितने वर्षों के लिए 100% भुगतान से छूट दिया गया है। तो इस प्रकार के कंपनी को जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लिया जाता था, तो उस पर
100% छूट दिया जाएगा। तो ये कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा? 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो 5 वर्षों के लिए छूट मिला है, पूरा 100% का छूट, तो ये संशोधन किया गया था झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में, और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। इसी तरह से जो मेगा आईटी कंपनी होगा तो उसको भी 5 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दिया जाएगा। तो 5 वर्षों के लिए छूट मिल रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो 17 फैसले लिए गए हैं तो उनमें कौन कौन सा फैसला है। सबसे पहला फैसला है झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड, यानी कि झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा झारखंड में। दूसरा फैसला लिया गया है जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसके द्वारा एक संपोषित प्रोजेक्ट है झारखंड में जिसका नाम है झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके तहत झुमरी तिलैया नगर परिषद जो है तो उसको 150.92 करोड़ रुपये की लागत पर झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति मिला है। तो ये ध्यान रखिए, जो ये झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना है तो उसको दिया गया है 150.92 करोड़ रुपया फंड दिया गया है, और ये कौन सा बैंक के द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अगला है अभी हाल ही में जो है 30 सितंबर मतलब कि कल, आज 29 है तो कल से जो है दुबई में एक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन होगा। तो इसमें इवेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है ENY को। तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 ये दुबई में आयोजित होगा 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में, जिसमें कि इवेंट पार्टनर चुना गया है ENY को। और इस एक्सपो का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग तो वो है दिस इज आवर टाइम। तो ये ऑफिशियल थीम सॉन्ग है, और ये भारत सभी मतलब कि जो भी खाड़ी देश है तो खाड़ी देशों के द्वारा वहाँ पे जो है अपना अपना पवेलियन स्थापित किया जाएगा। और भारत का जो पवेलियन होगा तो वो होगा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के सिद्धांत पर आधारित होगा। और इसका मतलब क्या है? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का मतलब, तो इसका मतलब है सभी प्राणियों का भला हो, सबको शांति मिले। और भारत के पवेलियन का जो थीम होगा वो होगा स्पष्टता, अवसर और प्रगति। तो याद रखना है कि ये कहाँ पे हो रहा है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 ये दुबई में हो रहा है। ENY को इवेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग है दिस इज आवर टाइम। और भारत का पवेलियन जो वहाँ पे स्थापित होगा वो किस सिद्धांत पे होगा? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के सिद्धांत पे। और पवेलियन का थीम होगा भारत का स्पष्टता, अवसर और प्रगति। अगला है इसी 17 प्रस्ताव में से और एक देखिए यहाँ पे है जो चौथा इंपॉर्टेंट है, वो है खूंटी का जो कर्रा है। खूंटी का जो कर्रा है तो खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के जरदाग में एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना किया जाएगा। और इसके लिए जो है झारखंड सरकार के द्वारा इस विद्यालय की स्थापना के लिए 2.34 एकड़ भूमि दिया जाएगा फ्री में। अगला जो प्रस्ताव में था इम्पोर्टेंट वो था सरायकेला का चांडिल में अनुमंडल न्यायालय का गठन किया जाएगा। और इस तरह का जो है झारखंड में टोटल 7 न्यायालय का गठन किया जाएगा। अगला देखिए क्या स्टेप लिया गया है, तो वो है उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो कैबिनेट है तो उसने राज्य में स्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 8 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संपत्ति, दायित्व और मानव बल को झारखंड सरकार को हस्तांतरित किया है। यानी कि झारखंड में जो झारखंड का जो क्षेत्र है तो झारखंड क्षेत्र में ये 8 लघु जल विद्युत परियोजना आता था, जो कि मतलब कि इनको देखरेख करता था कौन? तो ये करता था बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के तहत ये था। लेकिन अब ये झारखंड सरकार को सौंप दिया गया है। तो ये जो 8 लघु जल विद्युत परियोजना जो कि झारखंड को मिला है तो इनमें से कौन कौन है? एक है चांडिल हो गया, तेनू बोकारो लिंक हो गया, मंडल नॉर्थ कोयल हो गया, जालिम घाघ हो गया, निंदी घाघ हो गया, सदनी लोअर घाघरी व नेतरहाट लघु जल विद्युत परियोजना। तो ये 8 टोटल याद रखना, ये 8 जो है अब झारखंड सरकार का स्वामित्व होगा इन 8 लघु परियोजना पे, ठीक है। तो 8 याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए जालिम घाघ हो गया, निंदी घाघ हो गया, तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है आपको ऐप में मिलेगा, वहाँ पे जो है अभी मैं इनके बारे में सर्च करूँगा और वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। अगला है राज्य में पायलट बेसिस पे जन वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड राइस वितरण करने हेतु राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने के लिए राज्य में PMO का गठन किया जाएगा। 8वां जो प्रस्ताव लाया गया है वो है देवघर में आवासीय
कॉलोनी निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। और ये जो आवासीय कॉलोनी निर्माण होगा तो ये कहाँ पे होगा, मोहनपुर प्रखंड के दुमा मौजा में होगा। और इसके लिए 58 एकड़ भूमि आवास बोर्ड को निःशुल्क दिया गया है। और 9वां जो इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है वो है झारखंड में मोटरयान निरीक्षण तकनीकी के 25 पदों का गठन किया जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव लाए गए हैं तो अभी झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट के मीटिंग में, तो वो उसमें से 9 को इम्पोर्टेंट मुझे लगा, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में जो गोड्डा है, गोड्डा जिला, तो गोड्डा जिला से रांची जिला के बीच में एक ट्रेन चलाया जाएगा जिसका ऑनलाइन उद्घाटन किस केंद्र मंत्री के द्वारा किया गया। तो जो भारत के रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, तो उन्हीं के द्वारा इस ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। अगला देखिए, अगला है झारखंड की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता एवं सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये कार्यशाला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये रांची में किया गया है। तो ये याद रखिए। अब देखिए, अगर हम रांची की बात करें तो रांची के बारे में आपको याद रखना है कि रांची जो है तो ये एक मिनट, तो ये रांची के बारे में आपको याद रखना है कि रांची जो है तो ये इसका गठन 1899 में हुआ था। 1899 में रांची जिला बना था। इसमें 2 अनुमंडल है, रांची सदर और बुंडू, और प्रखंड 18 है। अगला जो सवाल है वो है उद्योगों में बेहतर कार्य करने के लिए झारखंड के किस व्यक्ति को SME एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया है। तो ये रांची के रहने वाले हैं और इनका नाम है अंशुमन अग्रवाल। तो इन्हीं को अभी जो है SME एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 21 दिया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है तो ये उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय की जो राज्य मंत्री है भारत सरकार का अनुप्रिया पटेल, तो उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है अंशुमन अग्रवाल को। और इनके द्वारा पुणे में जो है आज से 12 वर्ष पहले जो है मिनीमैक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना किया गया है। अगला जो सवाल है वो है नई दिल्ली में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में झारखंड के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये झारखंड के कौन से खिलाड़ी है, तो ये है फ्लोरेंस बारला। फ्लोरेंस बारला, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, फ्लोरेंस बारला का संबंध जो है किस खेल से है, तो ये एथलेटिक है, ठीक है, एथलेटिक, तो ये याद रखना है। तो इन्हीं को जो है दिल्ली में जो आयोजित हुआ था अंडर 23 राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता चैंपियनशिप, तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। तो फ्लोरेंस बारला का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आज से जो करंट अफेयर है तो इतना ही टॉपिक था इम्पोर्टेंट। इसको पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं।